Hello students, once again you are most welcomed in my YouTube channel KK English Education. In this video I am going to explain about the poem Daybreak for class 11 West Bengal Board of Higher Secondary Education. Daybreak. This poem has been composed by Henry Wadsworth Longfellow. First of all, in very brief, I want to describe about Henry Wadsworth Longfellow. He was a poet, translator, and teacher. Was the most widely known and best loved American poet of his time. He was born in February 27, 1807, Portland, Maine, US, and he was died on March 24, 1882, in the age of 75, Cambridge, US. The poem Daybreak was published in 1858 in the collection of poems Birds of Passage, Flight the First. The rhyme scheme of the poem is AABB, and this poem Daybreak is a melodic couplet. Language shows optimistic aspect, and the mood of each couplet are the explanation of life. The poet gives an imagery of wind. The central idea of the poem is urging for work. This is the short or you may say brief summary about the poem Daybreak. Now I am going to explain the poem line by line in Hindi so that you can easily make it out. Let us start. A wind came up out of the sea and said, "O mist, make room for me." दिन के ब्रेक के साथ मतलब कि भोर के साथ हवा समुद्र से बाहर निकली और धुंध को संबोधित किया, जिसने हवा के निचले स्तर को ढक लिया था, जिससे कि उसे मार्ग दिया जा सके ताकि वह आगे की ओर बढ़ सके. It hailed the ships and cried, "Sail on, ye mariners, the night is gone." हवा ने पहले जहाज़ों का अभिवादन किया और जहाज़ की दिन की यात्रा शुरू करने के लिए नाविकों को जोर से चिल्लाया. कहा जैसे कि रात्रि बीत चुकी थी, इसलिए वे पाल को ऊपर उठाएं. फिर आगे कह रहे हैं कि hurried landwards far away, crying, "Awake, it is the day." यहाँ पर कह रहा है कि हवा जल्दी से मैदान की ओर दूर तक प्रवेश कर गया और प्रकृति की सभी वस्तुओं और मानव जगत को जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि वे उठें और अपनी गतिविधियों को शुरू करें, जैसे कि यह दिन निकट है. नेक्स्ट कपलेट हम लोग देखते हैं. It said unto the forest, shout, hang all your leafy banners out. यहाँ पर हवा कर रही है कि हवा ने जंगल को भी जीवन शक्ति का संदेश दिया. हवा ने जंगल को भी जीवन शक्ति का संदेश लेकर आई और जंगल में वो चला गया और जंगल से अनुरोध किया. क्या अनुरोध किया? It said unto the forest, shout, hang all your leafy banners out. उसने जंगल से निवेदन किया, अनुरोध किया कि वे कुड़कुड़ाने की आवाज़ पैदा करें और प्रकृति के बैनर के रूप में अपने पत्ते खोलें. नेक्स्ट कपलेट में देखिए. It touched the woodbird's folded wing and said, "O bird, awake and sing." कह रहा है कि जंगल में पक्षी सो रहे थे. जंगल में पक्षी सो रहे थे. हवा ने उन्हें उनके पंखों को छुआ और उन्हें उठने और हवा में उड़ने और सुंदर गीत गाने के लिए कहा. And over the farms, O chanticleer, your clarion blow, the day is near. और फार्म हाउस से हवा चली जहाँ घरेलू मुर्गा सो रहा था और हवा ने जोशीली आवाज़ में मुर्गे से भाग देने के लिए पुकारा कि वह सबको बता दे कि दिन बहुत निकट है.
नेक्स्ट कल्पना देखिए, इट विस्पर्ड टू द फील्ड्स ऑफ कॉर्न, बो डाउन एंड हेल द कमिंग मॉर्न। कह रहा है कि हवा ने मृदु स्वर में, बहुत ही मीठे स्वर में मकई के खेतों से कहा कि वे आने वाले भोर का नमस्कार करें, भोर को नमस्कार करें, नमस्कार के रूप में अपना सिर झुका लें। फिर सुनिए एक बार, हवा ने मृदु स्वर में मकई के खेतों से कहा कि वे आने वाले भोर को नमस्कार के रूप में अपना सिर झुका लें। नेक्स्ट, इट शाउटेड थ्रू द बेलफ्राई टावर, अवेक ओ बेल, प्रोक्लेम द आवर। कह रहे हैं यहाँ पर कि हवा चर्च की मीनार की ओर चली जहाँ चर्च की घंटियाँ टंगी हुई थीं। इसने सभी को यह संबोधित करने के लिए घंटियाँ बजाई कि वर्तमान समय सुबह का था, सुबह हो चुका था। इट क्रॉस द चर्च यार्ड विथ अ साई एंड सेड नॉट एट इन क्वाइट लाई। फिर उसके पश्चात हवा ने चर्च यार्ड मतलब कब्रगाह को पार किया और उन लोगों के लिए उदासी की एक आह छोड़ दी जो कि चर्च यार्ड की धरती के नीचे दबे हुए थे और हवा का प्रवाह समाप्त हो चुका था। हवा विलाप कर रहा था क्योंकि वहाँ सभी मृतकों को दफनाया गया था, क्यों वे अपनी चिरकालिक निद्रा में थे जो शांतिपूर्वक कब्र में लेटे हुए थे। इसलिए हवा ने कहा कि हमें उन्हें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी निद्रा में व्यवधान डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप लोगों का पोएम डे ब्रेक का हिंदी एक्सप्लेनेशन था। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।